एक खूबसूरत सल्तनत थी जिसका एक बादशाह था और उसकी एक ही बेटी थी, शहजादी अनारकली। अनारकली का दिल नाजुक और कला से भरपूर था। उसे पेंटिंग करना बहुत पसंद था। वो अक्सर बागों में जाकर फूलों, छोटे पेड़ों, तितलियों और आसमान के रंगों के मंजर के खाके बनाती। हर रंग जो वो अपने कैनवस पर लगाती, जैसे उसके दिल के जज्बात से रंगीन हो जाता। वो ख्वाब देखती थी कि एक दिन वो मशहूर आर्टिस्ट बनेगी और अपनी कला से दुनिया को रोशन करेगी। लेकिन बादशाह को ये शौक बिल्कुल पसंद नहीं था। वो सख्त मिजाज था और अक्सर रानी से कहता कि तुमने मुझे बेटे से महरूम रखा। अगर बेटा होता तो आज मेरी सल्तनत मजबूत होती। रानी नर्म दिल और सब्र वाली थी। वो चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती और अपनी बेटी की छोटी छोटी खुशियों में सुकून पाती। उसे मालूम था कि अनारकली की जिंदगी और टैलेंट उसके लिए बहुत कीमती हैं, लेकिन बादशाह का गुस्सा उसके लिए हमेशा फिक्र का सबब बन जाता। एक दिन बादशाह के वजीर ने मशवरा दिया कि अगर शहजादी की शादी किसी मजबूत और काबिल शहजादे से कर दी जाए तो वही सल्तनत का अगला वारिस बन सकता है। मैं अपनी बेटी अनारकली की शादी शहजादे फहद से तय करता हूँ। बादशाह ने फौरन फैसला कर लिया और करीबी सल्तनत के शहजादा फहद के साथ रिश्ता तय कर दिया। जब अनारकली को ये बात मालूम हुई तो उसने सख्ती से इनकार कर दिया। उसने अपने अब्बा जान से कहा, बाबा जान, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। उसका दिल अपनी कला और खुद मुख्तारी के लिए धड़क रहा था, मगर बादशाह सख्त दिल था। उसने कहा कि सल्तनत के फायदे के लिए ये जरूरी है। अनारकली रोती रही, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिर एक रात उसने सोचा कि अगर वो अपनी मर्जी के बिना जिंदगी गुजारेगी तो बेहतर है कि वो महल से निकल जाए। रात के अंधेरे में जब महल खामोश था और अब्बा जान और रानी सो रहे थे, अनारकली चुपके से अपना घोड़ा लेकर बाग की तरफ निकल गई। वो जंगल की तरफ चली गई। रास्ते में उसे अंधेरा लगा, हवा तेज थी और हर एक साया उसके दिल में डर का इजहार कर रहा था। लेकिन आजादी की उम्मीद उसके दिल में रोशनी बनकर चमकती रही। जंगल के अंदर एक डाकुओं का कबीला था। जब उन्होंने अनारकली को देखा तो उनके दिल में लालच भर आया। उन्होंने फैसला किया कि वो अनारकली को बेच देंगे और पैसा कमाएंगे। वे उसे पकड़कर शहर ले आए और वहाँ एक खास रक्स करने वाली औरत अल रकासा के हवाले कर दिया। शहर में अल रकासा के नाम से एक मशहूर महफिल लगती थी, जहाँ और भी लड़कियां काम करती थीं, मगर डाकू सिर्फ अनारकली को उनके हवाले करके पैसा लेना चाहते थे। अब अनारकली एक ऐसे मकान में रहने लगी जहाँ उस पर हमेशा निगरानी रहती। वो चाहे तो भी कहीं नहीं जा सकती थी। हर रोज अनारकली को महफिल में ले जाया जाता। वो रक्स करती, लोग उसकी तारीफ करते, लेकिन उसका दिल अंदर से टूटा हुआ था। वो हर रात अपनी पुरानी पेंटिंग्स और अपने सपनों को याद करके चुपके से रोती। शहर में एक अमीर आदमी भी था जो अक्सर महफिल में आता था। उसने अनारकली को देखा और उसे पसंद कर लिया। वो चालाक था, मीठे अल्फाज लिखकर खत भेजता, लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं थी। वो शहजादी अनारकली को खरीदना चाहता था। एक दिन अनारकली ने सिपाही से पूछा कि ये अमीर आदमी कैसा है, तो सिपाही ने बताया कि वो अच्छा इंसान नहीं है। अनारकली समझ गई कि वो सिर्फ धोखा देना चाहता है और उसके दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। अनारकली ने उससे खत वापस कर दिए। इसी दौरान शहर में एक और शहजादा आया, शहजादा शाहजैब। वो साफ दिल, नेक नियत और बहादुर था, लेकिन बहुत खामोश मिजाज का। जब उसने पहली बार अनारकली को देखा, उसकी आंखों में एक कहानी देखी, एक ऐसी कहानी जो दर्द और खूबसूरती दोनों से भरी थी। उसने महफिल में अनारकली को गौर से देखा, उसकी आंखों की चमक और उसके मुस्कुराने के अंदाज को महसूस किया। कुछ दिन बाद शाहजैब ने सिपाहियों को बात करते सुना। शहजादी अनारकली किंग एडवर्ड की खोई हुई बेटी है, जो महल से भागकर यहाँ आ गई थी। ये सुनकर शाहजैब का दिल भर आया। उसने सोचा कि इस मासूम बेटी को बचाना जरूरी है। उस रात उसने अनारकली को एक खुफिया खत भेजा। मैं शहजादा शाहजैब हूँ, तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। आज रात बाग में मुझसे मिलो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अनारकली पहले तो घबरा गई,
मगर फिर उम्मीद की रोशनी ने उसे खींच लिया। वो बाग में गई जहां शाहज़ेब उसका इंतजार कर रहा था। अनारकली, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हारा असल पता चल गया है और मैं तुम्हें इस कैद से आजाद करवाऊंगा। अनारकली रो पड़ी और उसने सारी बात बता दी। महल से भागना, डाकुओं के हाथ लगना और उस रक्स वाली जिंदगी। शाहज़ेब ने कहा, कल जब तुम महफिल में जाओगी, मैं सबके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगा। Now you know everything. I trust you with my truth, no matter the consequence. अगला दिन आया, महफिल लगी। जब अनारकली रक्स करने लगी तो शाहज़ेब ने सबके सामने कहा, रुक जाओ, ये कोई आम लड़की नहीं, ये बादशाह एडवर्ड की बेटी शहजादी अनारकली है और आज मैं सबके सामने इसे अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। महफिल में खामोशी छा गई। लोग हैरान रह गए। अनारकली ने दिल से हाँ कहा। फिर दोनों की शादी धूमधाम से हुई। कुछ दिन बाद वो दोनों बादशाह एडवर्ड के पास वापस गए। अनारकली ने अपने अब्बा जान के कदम छूकर कहा, अब्बा जान, मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हुई। अब्बा जान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटी को गले लगाकर कहा, बेटा, गलती मेरी थी, मैंने तुम्हारा दिल नहीं समझा। आखिर सच और मोहब्बत की जीत हुई। अनारकली ने अपनी कला की दुनिया फिर से शुरू की और शहजादा शाहज़ेब ने उसे पूरी आज़ादी दी कि वो अपने सपने पूरे करे। वो दोनों हमेशा खुशी और मोहब्बत से रहने लगे और उनकी कहानी ने सबको सिखाया कि जब दिल साफ हो तो तकदीर भी बदल सकती है। Don't forget to subscribe for more magical tales.